कल ये बाजार गई थी, किसी दीवाने ने, किसी नौजवान ने इसकी आंखों की तारीफ कर दी थी, इसने अपनी आंख कुर्बान कर दी। रात में इतना दर्द से ये रोई है कि सुबह अपनी जान दे चुकी है। अल्लाह अकबर। हसन बसरी वापस लौटते हैं और लौटने के बाद कहते हैं, अपने आप से कहते हैं, ए हसन तूने ये क्या कर लिया है। सामीन इकराम, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुक़द्दसा का जुज़ तिलावत करने का शरफ हासिल किया। आइए उसके मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू शुनीद होने से कबल एक मर्तबा हम हज़रात अक़ीदत व मोहब्बत के साथ ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए आक़ाए कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातन सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि हज़रात आप माथे की निगाहों से समात देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के वो अजीम शायर व खतीब रौनक स्टेज है और आप हजरात बड़ी मोहब्बत के साथ समात कर रहे हैं। और आप जिसकी साले सवाब के लिए तशरीफ फरमा है, सबसे पहले तो ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उस मरहुमा की कब्रों में रहमत व नूर की बारिशें अता फरमाए। मेरे बाद इंशाअल्लाह रहमान शायर हर दिल अजीज जनाब तबारक अंजुम साहब क़िबला की आप नातिया खानी सुनेंगे। उसके बाद मौलाना इनायतुल्लाह क़ादरी साहब की तकरीर भी आपको समात करनी है। इंशाअल्लाह रहमान दिल बाग बाग हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बस मुख्तसर वक्त में कुछ दो चार बातें अपने नौजवान तबकों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। एक बात आपके दिल के करीब पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर अच्छी लगेगी बात तो उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस मिंबर से जितने भी शायर, जितने भी खतीब आपको कुछ बातें बताते हैं, वो चाहते हैं कि आप उस पर अमल करें और अपनी जिंदगी में एक बेदारी पैदा करें। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, आप सभी को पता है कि ये शाबानुल मुअज़्ज़म का प्यारा महीना है, जिसको हम शबे बरात के नाम से जानते हैं। हम लोग शबे बरात के महीने से इस महीना को जानते हैं। शबे बरात का मतलब क्या है? इमाम साहब से आपने 12 खिताब में ये सुना है। शब का मतलब रात, बरात का मतलब छुटकारा, यानी छुटकारे वाली रात है। शबे बरात आने वाली रात 25 तारीख को शबे बरात आएगी। शबे बरात का मतलब छुटकारा पाने की रात, निजात पाने का रात, निजात पाने की रात। किससे निजात पाने की रात है? वो रात गुनाहों से निजात पाने की रात है। वो रात आपको जहन्नम से निजात पाने की रात है। कौन सी रात? वही रात जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों का तौबा कबूल करता है। वो रात जिसमें अल्लाह की रहमतें बरसती है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, ये शबे बरात का महीना है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को पुकारता है, ए मेरे बंदो आ जाओ, मेरी बारगाह में आ जाओ। आज तुम मुझसे जहन्नम की निजात मांगो, मैं तुझे जहन्नम की निजात दूंगा। ए मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, ये बड़ी ही अज़मत व बाबरकत वाली रात है। इसे ऐसे ना गवाना, बल्कि अल्लाह की बारगाह में जाना और जाने के बाद अपने गुनाहों से तौबा करना। अल्लाह की बारगाह में जब सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा। अल्लाह तबारक व तआला तुझसे प्यार करेगा। अल्लाह तबारक व तआला तुझे खुशखबरी देगा। अल्लाह तबारक व तआला तेरे लिए खुशियां मनाएगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, मैं सारी बातें बताते चलूं। आपको मैं बताऊं, जिस अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर कोई इंसान तौबा करने के लिए जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला जब उस सच्चे दिल से वो इंसान तौबा करता है, अल्लाह जब उसकी तौबा कबूल करता है तो उसकी जिंदगी बदल देता है। आओ मैं आपको एक ऐसे बुजुर्ग का वाकया बताऊं, फिर उससे कुछ बातें मैं बताऊं। बात
आपको पता बताऊं कि किसकी बात है? ये बात एक हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात है। ये हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब तौबा नहीं किए थे उससे पहले के हालात में आपको बताऊं, लेकिन जब आपने तौबा कर लिया, रब की बारगाह में सच्ची तौबा की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बुलंद, इतना बुलंद किया कि आप आज जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, जिस वली को मानते सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान में, जिस वली की दरगाह पे सबसे ज्यादा लोग पहुंचते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उनका भी पीर बना दिया है। अल्लाहू अकबर। मैं बात कर रहा हूँ हसन बसरी की। हसन बसरी एक मर्तबा आप बाजार जाते हैं, बाजार जब जाते हैं तो आप देखते एक खूबसूरत लड़की है, बहुत ही हुस्न की मलिका बाजार में आई हुई है। आपने जब उसको देखा आपका दिल खिल उठा, आपका दिल मुस्कुराने लगा, काश इस लड़की से मेरा रिश्ता बन जाए, इस लड़की के साथ मैं कुछ बातें कर लूं। आपने उस लड़की को देखते रहे। आज हमारा भी कुछ ऐसा माहौल होता है, हम नौजवान भाई हम भी मार्केट जाते हैं, बस इस वजह से जाते हैं काश किसी लड़की के साथ हम गलत काम कर सके, उनके साथ नजरें मिला सके, उनके दिल में अपनी जगह बना सके। लेकिन मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, बड़ी तकलीफ की बात होती है कि आज इस्लाम में जिस चीज को मना किया गया है हम वही जा करके काम अंजाम देते हैं। हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मार्केट जाते हैं, आप जब उस खातून से नजर मिलाते हैं, उस लड़की से नजर मिलाती है, वो लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, वो शरीयत मुतहरा पर कायम होने वाली लड़की थी, वो फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज थी। अल्लाहू अकबर। जब आपने उस लड़की को देखा, उस लड़की ने आपसे कहा, ए नौजवान तुझे शर्म नहीं आती है? तो हसन बसरी ने कहा, किस बात की शर्म आएगी? तो उस खातून ने कहा, तुम मुझे इतनी टकटकी भरी नजर से क्यों देख रहे हो, मेरी तरफ इतना देखे क्यों जा रहे हो? हसन बसरी ने कहा कि मुझे तुम्हारी आंख बहुत पसंद आ गई, मैं तुम्हारी आंखों में डूबना चाहता हूँ। आज हम भी तो यही कमेंट पास करते हैं ना, तेरी नशीली आंखें, तेरी आंखों में क्या जादू है, मैं उसमें डूबना चाहता हूँ। ए मेरे नौजवान भाइयों, जरा गौर करो किस दहलीज की तरफ जा रहे हो। अल्लाहू अकबर। हसन बसरी ने जब उस नौजवान लड़के से कहा कि तेरी आंखें बहुत खूबसूरत है, उस लड़की ने कहा, नादान रुक जा, अभी मैं तेरा इलाज करती हूँ, तुझे मेरी आंख पसंद आई है। वो लड़की वापस घर जाती है, घर जाने के बाद अपनी कनीज को एक तश्त देती है, और तश्त देने के बाद उस पे कपड़ा से ढांप देती है और एक खत देती है उसमें, और वो कनीज हसन बसरी के पास थोड़ी देर के बाद आती है। आने के बाद हसन बसरी से कहता है, ए नौजवान, अभी तूने एक लड़की से नजर मिलाई थी? कहा हाँ नजर मिलाई थी। कहा तूने उस लड़की से बात की थी? कहा हाँ मैंने उस लड़की से बात की थी। कहा कि लो उस लड़की ने तेरे लिए तोहफा भेजा है। अल्लाहू अकबर। हसन बसरी सोचने लगे कि अभी तो मुलाकात हुई थी, लगता है कि मोहब्बत का पहला तीर निशाने पे जा लगा है, इसीलिए तो लड़की ने तोहफा भेजा है। वो हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप दिल ही दिल में खुश हो गए, शायद उस लड़की ने मेरे दिल के जज्बात को समझ लिया, इसीलिए मुझे गिफ्ट दिया है। जब हसन बसरी ने उसके पर्दे को उठाया, अल्लाहू अकबर, देख के आपके पांव तले जमीन खिसक गई है। आपने क्या देखा कि उस तश्त पे दो आंख रखी हुई है, जिसको अभी अभी निकाला गया है। उस आंख से आंसू की बजाय खून बह रहे थे। हसन बसरी देख करके दंग रह गए, और देख करके दंग रहे। उस पर एक कागज था, एक खत था। जब आपने खत उठाया तो उस खत को जब आपने पढ़ा तो उस खत में लिखा हुआ था, ए नौजवान सुन, ये आंखें किसी काम की नहीं है जो आंखें किसी मुसलमान का ईमान बर्बाद कर दे। मैं अपने वजूद पे वैसी आंखें रखना पसंद नहीं करती हूँ। अल्लाहू अकबर। आजकल की अगर हमारी माँ बहनें होती, अगर उसके हुस्न की कोई तारीफ कर देती तो वो मुस्कुरा उठती है, वो खिलखिला उठती है, फिर उससे बात करने लगती है। लेकिन वो ऐसी वैसी खातून नहीं थी, वो शरीयत मुतहरा पे अमल करने वाली खातून थी, वो फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज थी। उन्होंने ऐसा नहीं चाहा कि लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं तो मैं इतराऊं, बल्कि जिस आंख ने लोगों के ईमान बर्बाद करना है, मैं वो आंख अपने जिस्म में रखना पसंद नहीं करती हूँ। अल्लाहू अकबर। हसन बसरी अपने घर की तरफ लौटे हैं, इधर ये खातून अपनी आंखों को कुर्बान कर चुकी है। रात भर हसन बसरी रोते हैं, और रोने के बाद दिल में ख्याल आता है, ए हसन तूने क्या कर दिया? तूने एक लड़की को देखा, उस लड़की ने अपनी आंख कुर्बान कर दी, अब उससे शादी कौन करेगा? वो जिंदगी कैसे गुजारेगी? वो अपने
दर्द भरी जिंदगी कैसे गुजारेगी। ऐ हसन तू अल्लाह से तो माफी मांग ले रहा है, लेकिन जिसके साथ तूने ऐसा काम किया है कम से कम उससे तो माफी मांग ले। हसन बसरी कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं सुबह जाऊंगा और जाकर के उस खातून से माफी मांगूंगा। सुबह जब हुई है हसन बसरी चलते हैं उस खातून की तरफ, उस लड़की की तरफ चलते हैं। उस लड़की का जब गांव आता है हसन बसरी उस गांव के करीब पहुंचते हैं। देखते क्या है, उस गांव से एक जनाजा उठ रहा है, उस गांव से एक जनाजा उठ रहा है और उसके घर वाले नहीं रो रहे हैं बल्कि पूरा गांव रो रहा है। ऐसा होता है अगर घर का कोई करीबी इंतकाल करता है तो सिर्फ घर वाले रोते हैं, लेकिन कोई अल्लाह का वली अगर इंतकाल करता है पूरा गांव वाला रोता है। अगर उससे भी ज्यादा बड़े वली कोई इंतकाल करते हैं तो पूरा शहर रोता है। अगर उससे भी बड़े कोई अल्लाह के वली का इंतकाल होता है तो पूरा मुल्क रोता है। अगर और ज्यादा अल्लाह के वली होंगे और बड़े पाए के बुजुर्ग होंगे तो पूरी दुनिया रोती है। अल्लाहू अकबर। आपने देखा कि गांव वाले पूरा रो रहे हैं। आपने एक बुजुर्ग से पूछा कि बाबा जान जरा बताएं तो सही पूरे गांव वाले क्यों रो रहे हैं, आखिर किसका इंतकाल हुआ है। उस बुजुर्ग ने कहा बेटे सुन, कल एक हमारी पाक दामन बेटी थी, एक बेटी बहुत नेकोकार थी, लेकिन कल ये बाजार गई थी, किसी दीवाने ने, किसी नौजवान ने इसकी आंखों की तारीफ कर दी थी, इसने अपनी आंख कुर्बान कर दी। रात में इतना दर्द से ये रोई है कि सुबह अपनी जान दे चुकी है। अल्लाहू अकबर। हसन बसरी वापस लौटते हैं और लौटने के बाद कहते हैं, अपने आप से कहते हैं, ऐ हसन तूने ये क्या कर लिया है, तूने अपनी वजह से, अपनी नफसानी ख्वाहिशात की वजह से तुमने एक नौजवान लड़की को मार दिया है, तुमने एक नौजवान लड़की की जान ले ली है। अल्लाहू अकबर। हसन बसरी अल्लाह की बारगाह में सच्ची दिल से तौबा करते हैं, ऐ परवरदिगारे आलम मैं तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। मौला तू मेरी तौबा कबूल कर ले। आज के बाद लड़की तो क्या दूर की बात है, मैं किसी लड़के की तरफ भी नजर उठा करके नहीं देखूंगा। अल्लाहू अकबर। रब ने हसन बसरी की दुआ कबूल की और रब ने आपको बेहद बहुत ही बड़ा मकाम अता कर दिया। अब जरा मेरे जहन, आप अपनी जहन को करीब करें मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम। आज यही होता है ना, जब हमारी माँ बहनें, हमारी बच्चियां जब स्कूल की तरफ जाती है, जब उनकी थोड़ी सी जवानी बढ़ जाती है, आज हमारे मोहल्ले में नौजवान पीढ़े में बैठ करके उन मेरी माँ बहनों को तकते हैं और तकने के बाद उस पे कमेंट पास करते हैं, उन पे तरह तरह की बातें बनाते हैं कि ये लड़की ऐसी है, इसके साथ हम नजरें मिलाना चाहते हैं। और नौजवान हुस्न के खातिर मत पड़ो, बल्कि ये हुस्न कुछ नहीं है, ये सिर्फ चंद दिनों की रंगत है। अपने हुस्न, अपने अक्ल को ठिकाने लगाओ। आज अगर तुम किसी लड़की से मोहब्बत करते हो ना, चले जाना उसके पास और जाकर के उस लड़की के एक उंगली काट लेना, उसके पाँव की एक उंगली काट लेना, उसके कान की बाली निकाल लेना, उसके नाक की नथुनी छीन लेना और उसके बाद कहना कि ऐ मेरी खातून, ऐ मेरी नूरे नजर, मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। जब आपने उसको तकलीफ दिया है, उसकी उंगली काटी है, पांव की उंगली काटी है या किसी और तरीके से तकलीफ दी और आप उसके कहना कि मैं तुमसे दिल और जान से मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, वो खातून कहेगी नादान चला जा यहाँ से। अगर तू एक बीते वक्त एक भी मिनट यहाँ पे रुका तो सबसे पहला कत्ल मैं तुझे करूंगी, सबसे पहले मैं तेरा गर्दन उड़ाऊंगी। और नौजवान, अगर ये दुनिया वालों के साथ तुम मोहब्बत करते हो और उसको जर्रा बराबर भी तकलीफ दे देते हो तो वो तुम्हें नजरों में बसाना नहीं चाहती है, वो नजरों में देखना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी तुम उसी की मोहब्बत पे पड़ते हो। और नौजवान हुस्न की खातिर अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करो। आज तुम जिससे ज्यादा मोहब्बत करते हो बस चंद तकलीफें दे दो, उसकी नाफरमानी कर दो, उसकी बातों को नकार दो, उसके हुक्मों को टाल दो। कसम खुदा की वो तुझे देखना पसंद नहीं करती है। आप देखो उस माँ से मोहब्बत जरा करके देखो, जो माँ तुम्हारे लिए दिलो जान लुटाती है, जो माँ तेरे लिए नींद कुर्बान करती है, जो माँ तेरे लिए भूखे रहती है, उस माँ से कम मोहब्बत करो। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, वो नहीं करेंगे, लेकिन याद रखो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी से भी कितना भी मोहब्बत कर लो, दिलो जान कुर्बान कर दो, लेकिन अगर आप उसको जर्रा बराबर भी तकलीफ दे देंगे तो जिंदगी में कभी वो तुम्हें मुंह दिखाने के लिए नहीं कहेगा, वो कहेगा मेरी नजरों से दूर चले जाओ। क्या पता चला कि अगर हम किसी का दिल दुखाएंगे और उससे मोहब्बत का दावा करेंगे वो कभी हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन
कराम, एक ऐसी जात है, एक ऐसी जात है जिसकी हम बरसों से नाफरमानी कर रहे हैं, जिसने हमें तोहफे दिए लेकिन हमने उसके तोहफे को ठुकरा दिया, उसके तोहफे को फेंक दिया। लेकिन वो जात अब भी पुकार के कह रही है, ए मेरे गुनहगार बंदो, तुमने कोई बात नहीं, मेरी जात के में, मेरी जात की जो गिफ्ट थी, मेरे जात ने जो तुझे गिफ्ट दिया था, तूने ठुकरा दिया, कोई बात नहीं, मेरी बारगाह में अब भी आ जाओ, सच्चे दिल से मुझे पुकार के देखो। हाँ हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, वो रब्बे कायनात की जात की बात कर रहा हूँ। शबे मेराज में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को नमाज का तोहफा दे करके भेजा। आप कोई तोहफा लेकर के मेरे पास आए, आपका तोहफा अगर मैं यही तोड़ दूं तो आप मुझसे जिंदगी भर बात नहीं करेंगे। रब ने अपने हबीब के जरिए पे नमाज का तोहफा भेजा, रोजे का तोहफा भेजा, हज व ज़कात का तोहफा भेजा। नमाज का वक्त आता है, हम भागे फिरते हैं, रब की नाफरमानी करते हैं। रोजा का महीना आता है, हम रोजा छोड़ देते हैं। हज का महीना आता है, पास दौलत होने के बावजूद भी हम हज नहीं करते हैं। ज़कात का महीना आता है, ज़कात देने की बारी आती है, हम ज़कात से मुंह मोड़ते हैं कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास मालो दौलत है ही नहीं। हम रब की हर एक नाफरमानी को बर्दाश्त, रब की हर एक नाफरमानी करते हैं। लेकिन रब फरमाता है, ए मेरे बंदों, कोई बात नहीं, तूने मेरी नाफरमानी की है, नमाज को ठुकराया है, रोजे को ठुकराया है, हज और ज़कात को ठुकराया है। ए मेरे बंदे, कोई बात नहीं, बस तू एक मर्तबा मेरी बारगाह में आकर के सच्चे दिल से तौबा कर ले। दुनिया वाले कोई तुझसे मोहब्बत करे या ना करे, अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों से बहुत मोहब्बत फरमाता है। आज दुनिया में जितने भी लोग हैं, जिसका भी आप दिल दुखाना है, जितना तोड़ना है तोड़ लीजिए, आप दोबारा उससे माफी मांगने जाइए, कलेजा काट के रख दीजिए। वो कभी नहीं कहेगा कि मैं तुझे माफ करके पहली वाली जिंदगी अता कर दूंगा। लेकिन रब फरमा रहा है, मेरे बंदे, आज तक तूने नमाज छोड़ा, रोजा छोड़ा, तुम सिर्फ एक मर्तबा मेरी बारगाह में आकर के सच्चे दिल से तौबा कर। दुनिया वाले तुझसे मोहब्बत करे ना करे, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद फरमाता है। बेशक अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत करता है। और कैसा मोहब्बत करता है पता है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान तौबा करता है, अल्लाह कितना मोहब्बत करता है। आका मिसाल पेश करते हैं कि अगर कोई नौजवान सफर में जा रहा है, उसके साथ अगर उसके साजो सामान है, अगर उस इंसान के साथ साजो सामान है, खाने पीने की सारी चीजें हैं, सवारी है, मान लीजिए कोई ऊंट से सफर कर रहा है और उसमें अब उसका सारा खाना पीना रहना सहना सब सामान है, किसी दूर बयाबान में वो चला जाए, जब चला जाए और दूर दूर तक कुछ भी नजर न आए, सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान, पानी भी कहीं नजर न आए और उसे थकान लगे, अगर वो सो जाए, सो जाने के बाद अगर उसकी सवारी गुम हो जाए और अगर वो नौजवान उठे तो कैसा फील करेगा? सुनसान जगह है, कोई नजर नहीं आता है और उस जगह वो सोया और सोने के बाद उसकी सवारी गायब, खाने पीने के सारे सामान गायब। वो इंसान सिर्फ एक ही चीज देखता है, वो क्या देखता है? वो सोचता है अब तो मेरी मौत फिक्स है। दूर दूर तक कोई खाने पीने की चीज नजर नहीं आ रही, कोई सवारी चीज नजर नहीं आ रही है। आखिर मैं जीऊंगा तो कैसे जीऊंगा, पार करूंगा इस सफर को तो कैसे पार करूंगा? वो नौजवान सिर्फ यही सोचता है कि अब तो मेरी मौत फिक्स है। आका फरमाते हैं अगर कुछ देर बाद वो चला, फिर थोड़ी देर आराम किया और सोने के बाद सोया और सोने के बाद जब फिर से नींद खुली, अचानक देखता क्या है कि उसकी सवारी मौजूद है, खाने पीने का सारा सामान मौजूद है। ऐसा अगर हो कभी तो उस इंसान के दिल में कितनी खुशी पैदा होती है। आपके दिल के करीब की सबसे हसीन, सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर गुम हो जाए और कुछ दिन के बाद मिल जाता है तो कितनी खुशी होती है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से जो तौबा करता है रब की बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला उससे ज्यादा मोहब्बत करता है।
और इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई नौजवान अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्तों आसमान को सजाया जाए। 40 दिन तक आसमान को किंदील से सजाया जाता है, आसमान को रोशन किया जाता है। साइल पूछता है, ए फरिश्तों जरा ये तो बताओ इस आसमान को क्यों सजाया जा रहा है, आसमान को क्यों रोशन किया जा रहा है। फरिश्ते जवाब देते हैं, ऐ साइल सुन, अल्लाह के किसी नेक बंदे ने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की है, इसीलिए अल्लाह ने आसमान को सजा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला आसमानों को सजा देता है। किसकी वजह से? हमारी वजह से। हम एक तौबा हम अपनी मस्जिद में करेंगे तो इतना पावर होता है कि हमारे लिए 40 दिन तक आसमान को रोशन किया जाता है। ये कोई कम बड़ी बात है? ये कोई कम बड़ी बात है? अपने गुनाहों से अगर हम तौबा कर ले। आज हम तरह तरह के गुनाह करते हैं। आज हम अपने मोहल्ले में नजर उठा करके देखें कौन सा गुनाह नहीं होता है हमसे। कोशिश करें मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये शबे बरत का महीना है, छुटकारा पाने का महीना है, तो अपने गुनाहों से छुटकारा पाएं, अपनी गंदी आदतों से छुटकारा पाएं। अगर रब की बारगाह में आप सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करम फरमाता है कि आपकी तौबा कबूल करने के बाद आपके जितने गुनाह हैं उसको तो मिटा ही देता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस गुनाह को बदल करके आपकी नेकियों में तब्दील कर देता है। सुभान अल्लाह। एक मिसाल पेश कर देता हूँ, फिर मैं अपनी जगह ले लेता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान सच्चे दिल से, ऐसा नहीं कि आज हमने तौबा किया, शब बरात को होता है ऐसा लोग करते हैं कि शब बरात अल्लाह मैं माफी मांगता हूँ, आज से पहले जितने भी गुनाह हुए माफ कर दे, आज के बाद नहीं करूंगा, लेकिन कल फिर दोबारा वो कर देता है। तो फिर ये तौबा नहीं कहलाता है, ये तौबा नहीं कहलाता है। और तौबा नहीं कहलाता तो फिर आपके गुनाह माफ नहीं होते। तौबा का मतलब ये कि आज आपने कह दिया तो कल से आपका कुछ भी हो जाए आप उस गुनाह को नहीं करेंगे, इसका मतलब तौबा होता है। तब जाकर के आपके पिछले गुनाह माफ होंगे। वरना ये सोचते हमारे नौजवान कि शब बरात है, आज माफी मांग लिया, पिछले साल के गुनाह माफ, अब इस साल से जो करेंगे वो अलग। नहीं, आपके वो भी गुनाह काउंटिंग हो गए। लेकिन अगर आपने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाह को माफ भी कर देता है, बल्कि आपके गुनाह को उठा करके नेकियों में बदल देता है। अब कैसे मैं बताऊं? अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करता है, बात मैं कर रहा हूं सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला रास्ते से जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, सामने से एक शराबी आ रहा है, सामने से एक शराबी आ रहा है। मेरे आका फरमाते हैं कि उमर जिस रास्ते से चले उस रास्ते को शैतान भी छोड़ देता है। जहां तक उमर की खुशबू जाती है शैतान उससे दूर भागता है। ये उमर की खौफ थी। अगर उमर के जमाने में कोई भी गलत काम करता तो उमर उससे सख्ती के साथ निपटता। शराबी सामने से आ रहा है, उमर फारूक जा रहे हैं, एक ही रास्ता है, गर्मी का दिन है, गर्मी का मौसम है। जब गर्मी का मौसम हो तो इंसान टी शर्ट पे रहता है, इंसान खाली कुर्ते में रहता है, कोई भी इंसान आपको कंबल में नजर नहीं आएगा। लेकिन उस शराबी के पास एक कंबल था और शराबी आ रहा है, सामने से उमर फारूक जा रहे हैं। उमर फारूक को जब उसने देखा, देख करके उसके होश ठिकाने आ गए कि या अल्लाह ये क्या हो गया। सामने से उमर फारूक आ रहे हैं, हाथ में शराब की बोतल है, अब करूं तो क्या करूं। अगर उमर फारूक देख लेंगे तो मुझे सजा देंगे, मुझे कोड़े मारेंगे, मुझे तकलीफ देंगे। अल्लाह अकबर, अब मैं बचूं तो कैसे बचूं। सामने एक ही रास्ता है, उमर फारूक देख लिए तो आज मेरी खैरियत नहीं। वो नौजवान चला जा रहा है, सोचने पे मजबूर है। उसने जल्दी से कंबल उठाया और ओढ़ लिया और बगल में अपने दारू की बोतल को, शराब की बोतल को छुपा लिया और सिकुड़ता हुआ उमर फारूक के करीब से गुजर रहा था। जब गुजर रहा था उमर फारूक ने देखा कि गर्मी का मौसम है और ये नौजवान कंबल ओढ़े हुआ है और ऐसा महसूस हो रहा है कि अपने दामन में कुछ चीज चुरा करके, छुपा करके ले करके जा रहा है। उमर फारूक ने पूछा, ए नौजवान जरा ठहरो तो सही, तुम बताओ तो ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम कोई चीज छुपा करके ले जा रहे हो और इतनी धूप है
है, गर्मी का मौसम है, लेकिन तुम कंबल ओढ़े क्यों हो? तो उस नौजवान ने कहा हुजूर कुछ बात नहीं है, बस बुखार है, तबीयत खराब है, इसीलिए कंबल ओढ़े हुआ हूँ। कहा तुम्हारे अंदर से तो पसीना आ रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम कोई चीज छुपा करके ले जा रहे हो, जरा बताओ तो सही तुम कौन सी चीज चुरा करके ले जा रहे हो, किसका हक मार करके जा रहे हो? अब उमर फारूक ने जब सवाल कर दिया है कि अब दिखाओ वो चीज क्या है, तो उस नौजवान की दिल की दुनिया बदल रही है। अब सोच रहा है अगर मैं दिखा दूं ये तो शराब की बोतल है, अगर मैं निकाल करके दिखा दूं उमर फारूक अगर देख लेंगे तो मेरी तो खैरियत नहीं है, मुझे तो सजा मिलनी फिक्स है। अब वो इंसान दिल ही दिल में सामने उमर फारूक है, सवालों जवाब हो रहा है और दिल ही दिल से रब को पुकार रहा है, ए रब्बे कायनात आज मुझे बचा ले, आज उमर की अदालत से बचा ले, आज उमर की सजा से बचा ले। मौला अगर आज तूने मुझे बचा लिया तो मैं जिंदगी में कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मौला मैं सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ, अपने दिल की गहराई से तौबा कर रहा हूँ। रब को मन ही मन में पुकार रहे हैं, सामने उमर फारूक खड़े हैं और इधर मन ही मन में रब को सच्चे दिल से पुकार रहे हैं। उमर फारूक ने कहा ऐ नौजवान दिखाते क्यों नहीं हो, क्या छुपा करके रखे हो? उमर फारूक से उस नौजवान ने कहा हुजूर कुछ भी नहीं है, मैं तो दूध की बोतल लेकर के जा रहा हूँ और इधर वो दिल में तौबा कर रहा है, मौला आज मुझे बचा ले, आज उमर की सख्ती से बचा ले। उमर ने कहा तो अगर तुम दूध की बोतल लेकर के जा रहे हो जरा निकाल कर दिखाओ तो सही। अब वो नौजवान डरता हुआ कांपता हुआ अपने कंबल को हटाता है और हटाने के बाद हाथ को अंदर डालता है और डालने के बाद धीरे धीरे डर करके निकाल रहा है। वो तो जान रहा है मैं तो शराब की बोतल रखा हूँ, कह तो दिया हूँ कि दूध की बोतल है, मौला अगर आज तूने बचा लिया अल्लाह तेरी कसम खाता हूँ मैं जिंदगी में कभी शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। इधर रब से सच्ची दिल से तौबा किया है, रब ने उसकी तौबा कबूल कर ली है। उमर फारूक ने कहा ऐ नौजवान जल्दी दिखा तुम कौन सी चीज छुपा करके ले जा रहे हो? वो शराबी बोतल निकालता है, उमर फारूक के सामने रखता है और देख करके उसकी दुनिया बदल जाती है। वो क्या देखता है, वो रखा तो शराब की बोतल था लेकिन रब को दिल से पुकारा है तो रब ने शराब की बोतल को दूध की बोतल में बदल दिया है। सुभान अल्लाह, शराब की बोतल को दूध की बोतल में बदल दिया। अब तो वो शराब था ना, लेकिन दूध की बोतल में कैसे बदला? कैसे बदला? वो तो हराम था ना। शराब क्या है? हराम है ना। दूध क्या है? हलाल है ना। हराम हलाल में कैसे बदल गया? बदल गया सिर्फ एक दिल की सच्ची तौबा से। सच्ची तौबा से, दिल की गहराई से अगर अल्लाह को पुकारे कि मौला आज मुझे बख्श दे, आज के बाद मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा, तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाह को माफ भी कर देगा और आपके गुनाह को उठा करके सवाब में बदल देगा, है कि नहीं? तो इसीलिए कोशिश करें कि इस शबे बरात अगर हम किसी भी गुनाह से तौबा करें तो सच्चे दिल से तौबा करें। ऐसा नहीं कि आज कर लिए कल से फिर काम करने, सच्चे दिल से तौबा करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम सामिईन को बोलने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी हजरात मिलकर पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।